खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और लगातार आप देखने रहे हो मेरे चैनल के ऊपर, खोज हरियाणा चैनल के ऊपर सर्वे की सीरीज। गांव गांव हर एक क्षेत्र में हर एक कोण में जाके जनता की बात जनता तय और जनता की बात सरकार तय, सरकार की बात जनता तय पहुँचाना रहे हैं। कितने के विकास कार्य होना रहे हैं, क्योंकि एक कहावत है, एक रुका रोड़ा पड़ रहा है जेपी दलाल साहब का हर एक क्षेत्र में। विधानसभा में नुके भाई इस बात किलकी मारी जा भाई, लुहारू चमका दी दलाल साहब ने, जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल साहब। लेकिन क्या सच्चाई में जो सेवाएं सुविधाएं सरकार बार बार कह है अलग अलग रैलियां में कि हमने ये विकास कार्य करवाया, हमने 9 सालों में विकास कराया, हमने धरातल के ऊपर यूँ कराया है, गांव तक गांव जोड़े हैं, पानी ले आए यहाँ, बिजली ले आए यहाँ, 22 घंटे जगमग योजना में बिजली की बात करें हैं, आयुष्मान कार्ड की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या सच में वह सेवाएं सुविधाएं जनता के बीच में पहुँच रही हैं, क्या धरातल तक पहुँच रही हैं, वह बात पूछ जाएंगे। हाल चोट में मैं बावनाली खरकड़ी में खड़ा हूँ भाई, लुहारू हल्का गांव है। और पिछली बार 2019 की पोलिंग की मैं बात करूं तो पहले नंबर पर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल साहब रहे थे, दूसरे पे कांग्रेस ने सोमवीर सिंह रहे थे और तीसरे पे बीजेपी ते अलका आर्या जी रही थी। अरुण भाई जितने भी चाचे ताऊ बैठे हैं सारे दिखा दे भाई शांतिपूर्वक, सबके चेहरे आने चाहिए ताकि बाद में इन्होंने कि हमारी फोटो को नहीं आई और हम रह गए, हम भी तो बैठे थे उड़ा 3 घंटा बाद देखिए फिर भी हमारी फोटो नहीं आई, तो सारे दिखा दे भाई शांतिपूर्वक। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि धरातल पर कितनी बात आई है, कितनी सेवाएं सुविधाएं मिली हैं। हाँ जी, नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। शुभ नाम? भरत सिंह। भरत सिंह भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाओ, सारे दिखे जान दो। जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं दलाल साहब, उनका कार्यकाल में कितने विकास कार्य हुए? बहुत कार्य हुए हैं। अगर बावनाली खरकड़ी की बात करें तो? हाँ, बावनाली खरकड़ी में एक बहुत बड़ा हॉर्टिकल्चर का वो क्या रिसर्च सेंटर बन रहा है। अच्छा। नींव डाल दी, उनकी शुरुआत हो गया काम। और सड़क बनाई हैं जगह जगह, बिजली बोर्ड भी बना देते, वो गांव ने ज़मीन नहीं दी, दे रखी है तो बन जाएगा। अच्छा, तो चीज़ों का पता नहीं होता ना कभी कभी। अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस हक के कुछ हुआ? शिक्षा व्यवस्था तो स्कूलों में लोग खुद ही नहीं भेजते हैं, तो प्राइवेट में जाते हैं। सरकार ने तो मॉडल संस्कृति बढ़िया स्कूल खोल रखे हैं, उसमें जाके देखो आप। और सरकारी स्कूल में तो पढ़े लिखे टीचर हैं, प्राइवेट में तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो प्राइवेट में जाएंगे। अब गवर्नमेंट चाहे कौन तो। अच्छा। हाँ, तो मतलब दलाल साहब की बात करते तो भाई दलाल साहब क्या करेगा इसमें, तो वो तो पॉलिसी बनती है, कैबिनेट बनाती है। जगमग योजना की बात स्कूल में भी बहुत कुछ दे रखा है, जगमग योजना आ रही है, गाँव में खूब चल रही है बिजली। कितने घंटे आ जाए? घंटा तो खूब आवा है बिजली, कोई टाइम ही नहीं, कभी कभी काटते हैं। अच्छा। सुबह शाम को या कभी एक आध बार बिजली की कोई। ये खरकड़ी तो भूतपूर्व सरपंच हैं। सरपंच साहब नमस्कार। हाँ, मैं भूतपूर्व सरपंच सुभाष चंद भाई। मार तो दलाल साहब ने इतना काम कराया, इतना हमारे एरिया में कदे हुए को नहीं। क्या कर दिया? आप चलो लुहारू से, लुहारू में देखो लड़कियां कॉलेज, ओवर ब्रिज, आगे चलो सब्जी मंडी, उससे आगे चलो गिगड़ाऊ रिसर्च सेंटर, आगे फिर खरकड़ी यो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, फिर आगे आप चलो बैल में यूनिवर्सिटी, बैल में लड़कियां कॉलेज, कुड़ल में लड़कियां कॉलेज। मारा तो इतना काम कदे हुए को नहीं। और मारा तो है ना भाई, कोई दलाल साहब हार जाओ फलाना, मारा कम से कम 50,000 जीता हो दलाल साहब। और बोलो कौन कहे भाई यार को? और कांग्रेस सरकार भी बीजेपी बनेगी, कोई कांग्रेस का कोई रोल को नहीं। तो विधायक तो और भी रहे हैं जी ना? विधायक रहे, सोमवीर रहा है, ईरानदारी रहा है, ओम प्रकाश रहा है, घना रहे हैं विधायक, लेकिन इतना काम किसी ने कौन कराया? चौधरी बंसीलाल के टाइम में ये काम हुआ था कि दलाल ने कराया मार तो बीजेपी में। अच्छा। और मार तो इसमें कोई वोट ना देने वाला अलग बात से, इतना मुआवजा कदे नहीं आया। कदे मुआवजा बेरो कौन तो 2 रुपया आ गया, 5 रुपया आ गया, आज 14,500 रुपये किला मुआवजा आया है। टिड्डी का लगाव है, खराब कोई चाहे माड़ा सा खराब हो पूरा मुआवजा मिला है। तो उस टाइम पे पीछे जो विधायक थे तब कंपनियां नहीं थी, कंपनी तो अब आई। तो कंपनी भाई सरकार तो थी, ये तो सरकार है तो ले आओ कंपनी भी। कंपनी की पहली सरकार लिहाज का थी। सरकार जितना काम दलाल साहब ने मारा कराया है, बीजेपी सरकार ने कराया है खूब बढ़िया। ये देखो ना, रोज़ की कांग्रेस तो मुसलमान हिंदुओं के आपसरी में रोज़ कराई, कोई चक्कर है। ये भी पार्टीबाजी है जो नूह में रोड़ा होया, लेकिन बीजेपी पर का राज कहीं नहीं है। हिंदुस्तान के हिंदू के लिए बीजेपी। हाँ जी। क्या बाकी जो सिख रह गए, ईसाई रह गए, क्या उनका भाई हम तो अपने धर्म की जाना, लेकिन सब धर्मान बराबर समझा है, हिंदू चाहे मुसलमान, सब बराबर समझा बीजेपी। लेकिन हिंदू तो हिंदू है, हिंदू पार्टी है, लेकिन बीजेपी मारा है तो दलाल से नाराम से भाई बस। नाम आलचोट के सरपंच साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये तो अच्छा, मैं शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। पहले तो मैं सचिन कुमार आपका और आपके चैनल खोज जो आप यहाँ खरकड़ी में आए हो जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चलो जी, धन्यवाद जी। आगे सवाल करिए। कैसा रहा आलचोट के अपने विधायक कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल साहब का कार्यकाल? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
अच्छे विकास कार्य करवाए हैं माननीय मंत्री जी ने। हमारे गांव में तो यूनिवर्सिटी की नींव रखी है जो कि काम चल रहा है। अभी 33 kV का पावर हाउस का जो है ना निर्माण शुरू हो जाएगा जल्द ही। ग्राम पंचायत द्वारा योजना दे दिया गया, अफसरों ने मुआयना कर लिया है। उसके बाद रही नहरी पानी की, वो भी बड़ी अच्छी सुचारू है। आज भी जो गांव की 2 नहरें हैं एकदम फुल चल रही हैं। हम इनके काम से बहुत संतुष्ट हैं। फर्स्ट क्लास, ठीक रहा, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव में एक अलग से कुछ और कार्य मंत्री जी से हम मांगेंगे और वो करेंगे। बाकी लोहारो वाले दूसर विधायक बनाया कौन करेगा, एक बार झन बना दे पक्का इनका तोड़ दिया या बात दूसरी बना दिया। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। शुभ नाम? सभी विनोद कुमार, बीडीसी खरकड़ी गांव का। और जो आपके चैनल पर जो देख रहे हैं उनको सभी को राम राम और आपका भी धन्यवाद है जी। अगर यह भारतीय जनता पार्टी बार बार इस चीज़ के रोके मारा कर भाई हम निष्पक्ष भर्ती करा हाँ, हम बिना खर्ची पर्ची के भर्ती करा हाँ, यह बात कितनी धरातल पर उतरी? यह सच्ची 100% सच्ची है ये। हमारे गांव में काफ़ी ऐसे बच्चे थे गरीब घर के, उन्हें तहसील का भी कौन बैठा, वह बच्चे भी सरकारी जॉब पे लगे हैं इस सरकार में। सरकारी जॉब तो पीछे भी लगते हैं सदा ना पीछे कोई सरकारी वो लगे, जिसके पैसे थे और जिसके MLA MP थे जान पहचान थे वो लगे थे। तो ये बिनू के जनता तो 15-15 लाख रुपये देने पड़े। 15 लाख वाला को चक्र उस तरह रोजगार देने लग रही, अच्छा शिक्षा देने लग रही सरकार, अच्छा ये क्या नाम लिया करें, कोई भी गाय भैंस भेड़ बकरी का लोन फोन देने लग रही, इनमें भी काफ़ी सुधार कर सका अपना खुद का भी। तो सब्सिडी तो सरकार देने की बात कर रहा है, लेकिन बैंक लोन तो कौन देंगे? देवे हैं, कौन का कौन देवे? मेरे भाई ने लिया है 1,80,000 का, तो अभी मिला है लोन? मिला है। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। शुभ नाम? जोगेंद्र है। अपना क्या माना जी, कैसा कार्य कर रहा है भाई साहब? इसमें तो पूछने की बात को नहीं, मतलब कोई बड़ाई वाली बात को नहीं। बहुत बढ़िया काम होने लग रहे हैं लोहारों में, सारा ही काम अच्छा हुआ है। लेकिन 2-3 काम जो, एक तो पानी की समस्या थी इस इलाके में, नहरी पानी की, मतलब खेतों में सिंचाई खातर 5-7 साल तक है ना नहर परमानेंट चलने लग रही है हमारे। नहीं तो पानी है ना वो नीचे जा चुके थे और पानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो। दूसरी जो फसल को मुआवजा मिलने लग रहा है लोगों ने, मतलब न्यू कौन बेर पाटा कि भाई यो किस चीज़ को मुआवजा आया है, फोन मैसेज बजा है सीधो पैसा में फिर बेर पाटा हो इस चीज़ को मुआवजा आया है। तो सामने वाले ध्यान तो सुन लियो भाई। हाँ जी, लगातार हर 6 महीना हो भाई, इसमें कौन सी चोरी है? 6 महीना मुआवजा मिलने लग रहा है हमने। और भी जो सड़कों का काम है, गाँव जोड़ने लग रहे हैं, पक्की सड़कें बनने लग रही हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वो सड़क वगैरह तो ये सदा बनती है सारे गाँव जोड़ने वाली सड़क, कच्चा रास्ता होया करता उन्हें पक्का करने लग रहे हैं। जो भी 5 क्रम को रास्ता है सरकार ने करा ही, गांव से गांव जोड़ो, 5 क्रम का जो रास्ता है उसको पक्का बनाओ। तो रोड़ा तो घर नहीं चला करते वैसा, घर चला रोजगार था। लेकिन आज के दिन देखा तो अगर रिकॉर्ड की बात करा तो हरियाणा नंबर 1 पर बेरोजगारी में। ये सरकार नौकरी कहाँ दे रही है भाई? इस चीज़ के बारे में आंकड़ा का हिसाब तो हम आंकड़ा तो हमारे पास है को नहीं। कौशल में सबको लगा रही है अपने आप, कोई भी खर्चा पर्ची कुछ नहीं है, जिसमें नाम कंप्यूटर कार्ड है उसको लगा रही है कौशल में। 15,000 में क्यों होगा? 15 की एक परिवार में 2 हैं, 2 लगेंगे, 3 है 3 लगेंगे, 15 से 30,000 रुपये है। राम राम भाई। राम राम राम। शुभ नाम? रणबीर सिंह। रणवीर सिंह। अपना क्या मानना जी, कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है जी। दलाल का, दलाल ही जीतेगा हमारे गांव में। तो दलाल ने सब कुछ एरिया, लोहारू एरिया चमका दिया है, बिजली पानी नहर में पानी कदे हम तो देखा नहीं, ओडड हो गए। और ई 9 साल हुआ पानी डटन कोई नाम कौन ले। तो यो कई तो नुबी के चौमासे मारे है कंदले, वो बाढ़ आएगी वो पानी आड़ नरम पानी कौन का चौमासे में आओ है, 12 मास पानी चलता है। नुका बाढ़ आई थी वो पानी नरम ना 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 ना, पानी 12 मास चलता है, सर्दियाँ में भी चल रहा है, गर्मियाँ में भी चल रहा है पानी। हाँ, पानी की कोई कमी नहीं है। बिजली 18 से 20 घंटा बिजली आती है। और सड़क 2-2 सड़क बना दी हैं गाँव में। और मुआवजा हर 6 महीना मुआवजा आता है। बताओ, हर फसल का मुआवजा देता है। तो नुकसान होता होगा कि बिना काम देते हैं? नहीं, नुकसान को भी हो है, लेकिन मुआवजा मिलता है, हो चाहे ना हो। अच्छा, ऊपर जान दे। सच्चाई बात तो यह है भाई, मरुआ बंदी हो बारे गांव में किससे की जमीन कौन बता रखी। अच्छा, हाँ, मिड़की कौन दे रखी, तड़का बाजेगा लठी या पूरी कर देगा जिद। अच्छा, हाँ, ये देखो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है खरकड़ी का। तड़का अड़ मुश्किल बाजेगा, रोज की अस्पताल में जाएगा, पुलिस में जाएगा। या मैन करनी चाहिए गांव की, या देखनी चाहिए सरकार ने खरकड़ी में लठ बाजेगा। क्योंकि एक भी किस्से की जमीन एक निपकी कौन दे रखी। राम राम बाबू जी। राम राम। आप लोगों को 3 मिलम किस तरह आ जाएगा? तो मुआवजो के दिन लाई रहा
हैं तीसरे भी ना उड़ा रहे मुआवजो देख सामने को नोट नहीं तो कांग्रेस की सरकार में 12 रुपया तले 2 रुपया तय मिलेगा है और नहर में पानी हाड़िया में चौमासा में कौन देखता जिंदगी में तो बड़ा नोट बन जो सड़कों के कड़स मान बीज पावर हाउस के अस्पताल के रुपया ठाठ कर रखे लोहारूल को जो न्यू कहने मारे कोई तो धरती पर की सह भी कौन की सह सारे विधायक करे विकास करे सारा भारत करे कोने कने क्या नौकरियां तो बुझे तो कांग्रेस चौटाला पार्टी वाली और ये भाई भी गणाए दिन रह लियो झाड़ू काटने कौन लगा रहे हैं सरकारों हमारे कम से कम 70-80 टब ला रहे हैं जब ला रहे हैं जन का करी रोटी खाना कौन थी भाई तो पहली एक बार ये पहला काम सुधरा था पीछे दूर लगो ठीक ना ना कड़त कोई नहीं आदमी था रुपया लगा तेरे था मारे कौन था ने चमन्नी गोज में ना वो कड़े देखो रुपया तू तो ठीक है बढ़िया तो तेरे तो कि तन्ने मिलता है मिले को न्यू मानना क्यों भाई लेकिन गरीब आदमी के लिए भाई साहब इस सरकार ने नहरा मारा पानी शुरू डटाए को नहीं से चौमासा भी को नहीं आऊँ ये भी नहीं कोई बाढ़ गुआरे के पहली बाढ़ को नहीं आऊँगा लेकिन नो हाल तो पहले मारे पानी को नहीं आए नहरा हाँ बाउंड लग गया था लोग बोर दी थी ना बोर और छट्टी से बन तो नई बनाई है और एक को गांव के 5-5 सड़क 3 किलोमीटर से उड़े भी सड़क कच्चा में दुख पाऊंदा बन तो छोरा जा मोटरसाइकिल के मारे कि पहले घर में जाए मोटरसाइकिल खेत में डटा है जो तोड़ पड़ देगा और बुझ ले जाए आप बताओ किसा कराएगा बहुत बढ़िया रहे हो हमारे आज तक हमने इस काम कौन देखते भाई एमएलए या मंत्री सा काम भी करते हैं सारी बातों के बाद से पानी तो लगा लो बिजली तो लगा लो नौकरियां तो लगा लो और फसल खराब हो जाए मुआवजा तो लगा लो मारे तो एक विश्वास हो गयो कि मारे लुहारू को रुखाड़ो आ गयो हमने कोई बात की चिंता को नहीं सब तो बड़ी बात है हमारा रुखाड़ो से रुखाड़ा पहली के रुखाड़े कौन थे विधायक तो नहीं था पहले लाइन में लाइकी मिला करता गांव के 10 ठेकेदार होंदा हैं और विधायक तो मिलने हाथ मिले करता जब नहीं पूछा करता जो अपनी पार्टी को सहक ना सहक वोट दिया कि ना दिया वो तो भी होंगे ये बात तो इसका कोई पहचान को नहीं कोई जाओ चाहे वोट देनी हो चाहे ना देनी हो सबके लिए दरबार खुलो है सब समान से गलत काम को साथी को नहीं जायज काम किसी को हो उसको करे से देखो जमींदार की तो आप सारे ने बता दी जितने भैया बूझे सब ने जमींदार की बताई पानी लिया दी बिजली लिया दी कमेरा वर्ग जो अपना मजदूर वर्ग उस खातर क्या कराया दलाल साहब ने कमेरा वर्ग खातर जगह जगह मेला लगना रहा यानी रोजगार मेला लगना रहा जिसकी 1,80,000 तो इनकम कम है उनकी पहचान होना रही कार्ड बनना रहा से यानी उनके मकाना मरम्मत का फार्म भरवाया जाना रहा खूब हो सका राशन तेल चीनी फ्री देने ला रही सरकार राशन तेल फ्री देने ला रही 1 क्विंटल गेहूँ आऊँ घर अलग है जमींदार गरीब का भी मौज सही तो किसी तो 80,000 गरीब खातर दे तो वो जो जिस भाई ने कोठी बना रखी उसका भी देना चाहिए घर तो सबके बराबर ना कोठी वाला हकदार कौन है गरीब को हक से वो गरीब ने मिलना चाहिए 1,80,000 से कम आमदनी है ना उसको मिलते हैं सबकी 5-5 लाख बना रखे ने कार्ड ना सबकी नहीं है सबकी हाँ बीपीएल कार्ड कटे भी नहीं कटना कोई कौन कटे हमारे गाँव में तो बनया ही मेरे टाइम में 32 कार्ड था कट रहे हैं बिल्कुल कटा भी है मिलकी और वापसी कट गया मैंने मेरा आया करता 35-10 किलो आ रहे हैं 35 किलो गेहूँ मिला करता और 10 आ रहे हैं हाँ कोटाल बुझी नहीं ऊपर तो कट कह रहे हमें क्या करा पहले 32 कार्ड दे 400 कार्ड से 5-10 कट भी गए हो लेकिन वो ठीक हो जाएगा लगा जगह जगह दफ्तर लगा रहा ठीक करवाओ हो जाए राम राम बाबू जी राम राम जी शुभ नाम ईश्वर तो आपका क्या मानना किसा कराया कार्य बढ़िया कमजोर को के करवा दिया सब मगर करवा दियो पानी दे दी बिजली दे दी और क्या करे समझ जा विधायक हमारे बेचारी विपक्ष में रह करे के नहीं तो हमें नहीं मिल जा भरीगा हमें दूसरा ले आओ तो कौन था एक बार बनाया करो विधायक हां ना इनको जाऊंगा दूसरा ये लगातार इनको लगातार जाऊंगा राम राम बाबू जी राम राम हाँ शुभ नाम बाबू जी पवन कुमार शर्मा जी अपना जी महाराज अपना क्या माना किसा कार्यकाल रहे हैं हमारा कार्यकाल तो ऐसा रहा जी चौधरी बंसीलाल के जो सपने थे ना वो साकार जेपी दलाल ने किए हैं लोहारू एक दिन एक बात कही थी चौधरी बंसीलाल ने कि अगर इस जमीन लोहारू की भूमि में ईख और अंगूर पैदा नहीं होगा इतने मैं चैन की नींद नहीं लूँगा और तुम्हारा हक में चलेगी कलम तो जी वो सपने साकार चौधरी जेपी दलाल ने किए कि नहरा में पानी और ईख अंगूर मारी जो मोटी जमीन है उनमें देख लो जाके ने लोगों ने बेल लगा के तैयार कर दिए
मतलब स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी की बात आज पूरी हो? आज पूरी हुई है, वह पूरी करी तो जेपी दलाल ने करी है। तो चौधरी स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के आड़ जमाई भी तो आड़ विधायक रहे। आठ जमाई तो कोनी, चौधरी बंसीलाल का बेटा भी हो जाए, इसे मठूस का के करा हाथ ना लावे। कार्ड शादी में दिन जाया करता तो न्यू कहता भाई यो काम को बने ने, और फिर अगला न्यू कहता रहे मैं रुपया लाऊं बने क्यों कोनी जी, बोला केस है, बोला कार्ड से ब्याह का, न्यू यो तो होएगा। तो इसे मुसल का के करे, जमाई तो किससे का कोई बन गया या कोई बात से क्या आपकी काम करनी है पूजा से, बिना काम करनी है कौन। और हमने तो दिखाया न्यू सा एमएलए कृषि मंत्री की पावर के जिब्बे बेरा पट्या है, और कितने रोक ले उड़े जाके आंखें बीमारी से जी यो काम से गलत से को नहीं करूं, और ठीक आड़ा न्यू कहा दुब्बे लिया रहा फोन मिला इब्बे करवा दे, रास्ते में काम बोला आ गया भाई हो गया रेडी। थाना थोड़ा तो दलाल साहब फोन करे ना थाने का लवे कौन जानू कोई गुड़की मेरे करना आइयो, थाना वाला किसन को नहीं गए ना, पहली होया करता है पहली तो रोज जाऊंगा तान दिन ना बैठे बैठे ने, चाहे बेकसूर वाला मेनू कहना कर दे काम है, सोमवीर तो मेरे पर टोक्योड़ी जी कई बरे। राम राम इन वो पूछ लेंगे फिर इन देव पर दलाल। अच्छा एक बात बताओ, चलो छोटो छोटो अरे गणी कौन पूछता, दलाल साहब बावन वाली खरकड़ी में आए हैं कभी बार? आया था। कोई बात सुन की गए जनता की? हाँ सुन के गए कि मैं समाधान करया बात का? समाधान करया है, गणा करया है। हाँ राम 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 जी राम। शुभ नाम साहब? अनिल मित्तल। अनिल मित्तल। डॉक्टर साहब अपना क्या मानना किस आग रहा है कार्यकाल? कार्यकाल देखो जी, दलाल साहब ने बहुत बढ़िया काम किए हैं जी। पानी के मामले में, बिजली के मामले में, हर जगह से बहुत बढ़िया काम चला है, और खरकड़ी गांव में तो बहुत ही बढ़िया से बढ़िया काम करके चला है जी। अच्छा। और खरकड़ी गांव में किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी दलाल साहब ने, हर चीज़ के लिए तैयार रहे हैं। अच्छा। आज भी कोई भी विपक्ष पार्टी का भी जाके खड़ा होगा ना, तो भी दलाल साहब ने ये नहीं कही कि भाई आप क्यों आए हो, हमें वोट ही नहीं दिया, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा, तो मतलब उसका काम किया। हाँ जी, पहले की क्या कर दे बात? पहले तो वही बात है जी, कहने तो कोई आदमी किसे कन जाएगा, जो काम करेगा उसका कने जाया जाएगा, और जो काम नहीं करेगा उसका कन जागी करे भी का। ठीक बात। हाँ काम बढ़िया किए हैं दलाल साहब ने, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रखी जी। तो दलाल हाँ जी, ये भी विदुरा किरकुआर है पेंशन बनाई 27.5 घोषणा करी है भाई, जो आदमी वो तो देखो जी मैं बताऊँ आपने, जनता के पैसे हैं, जनता में आने हैं, पैसे तो जनता के ही हैं, कोई ये तो नहीं कि भाई गवर्नमेंट अलग से दे रही है, कोई जनता के पैसे हैं, जनता के पैसे जनता में ही आने हैं। बहुत बढ़िया काम है ये भी, जनता के पैसे हैं वो जनता में आ रहे हैं वापस। तो ये जो नई नई स्कीम लाए हैं दलाल साहब, ये भी तो जनता के पीछे ये के करते थोड़ी देर। नई नई स्कीम तो जी भैया फैमिली आईडी बनाई है, फैमिली आईडी जो अनपढ़ आदमी था, किसी को नॉलेज ही नहीं था कि भाई मेरी आईडी में कितनी इनकम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो तो जाके आधार कार्ड लेके खड़ा हो गया, अपनी आईडी बनवा ली, लेकिन उसने न्यू कौन बेरा भाई तेरी 2.5 लाख की इनकम करी है, अब तेरी कितने की इनकम करी है। जिस आदमी का 1 रुपये की इनकम है ही नहीं, उसका भी 2.5 लाख की इनकम दिखा रखे, वो तो अपनी ठीक करवाओ, उसमें तो गलती दलाल साहब की नहीं है। हाँ और ये लेना में ले रखे है सरकार, रोज की रोज आज नू बनवा लो। तो जी देखो ना, मेहनत करेगा तो लेना तो लागना पड़ेगा, लेने तो कसिया काटाएंगे तो उसमें भी लागना पड़ेगा। एक मानस की परमानेंट ड्यूटी हरे घर में तो नहीं हो रही भाई, तू कागज बनवाओगा, पहले आड़ी छोड़ा कर, पाली छोड़ा। देखो जी कागज तो जब आपकी आईडी ही पूरी नहीं है तो वो तो लेना तो लागना पड़ेगा। एक बात, एक नाम से है नहीं, मेरा नाम अनिल मित्तल है, अतड़ का मेरा नाम धर दिया धरूख मित्तल या फलाना मित्तल है, तो वो 3 नाम मत मेरी आईडी बननी, तो एक आईडी तो बनवानी पड़ेगी। बनाओ साहब देखो ना, कदे तेन का इसने इस जोड़ दो, मेरी खुद की 17 आईडी बन रही है और एक नाम से बन रही है, लेकिन मैं चला मेरे जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से, तो मैं उस हिसाब से मेरी आईडी बनवा ली। अब किसी का आधार कार्ड में गलती है, किसी का फैमिली आईडी में गलती है, किसी का कुछ में है, तो वो तो भाई करवाना पड़ेगा, उसमें तो गलती नहीं है। गलती करनी करी है ना, मानस की थोड़ी गलती, जनता ही थोड़ी गलती इस बात में। नमस्कार साहब। राम नमस्कार जी, आपका बहुत गुलाबगिरी के पवित्र धाम में आपका बहुत ही गांव की तरफ से मोस्ट वेलकम। और अगर मैं ये कहूँ कि दलाल साहब ने कोई काम नहीं किया तो बेईमानी होगी, क्योंकि पूरा विधानसभा आप सुनते हैं, आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं, वहाँ कुकार हैं कि पूरा लुहारूम ले गया, पूरा लुहारूम ले गया, तो गुणगान करने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं। इन्होंने बता दिया क्या कुछ किया है। जब विधानसभा वाले बोल रहे हैं कि जेपी दलाल लुहारूम ले गया, लुहारूम ले गया, तो फिर उड़े किम बचे कौन सारो सौदा आड़े आ रहे हो, तो सारो सौदा तो फिर और भी तो जनता से है, वो और खिंचाएंगे हमारा वर्ग तो सामने कचावा, तो और जो और जनता है ना, उनको भी तो लोगों ने बनाया है, वहाँ भी तो लोकतंत्र है, वहाँ भी तो एमएलए है, वहाँ भी तो एमएलए। देखो ऐसा है, पहले
ओबरा था, सोमवीर जी थे, बड़वा थे, बढ़िया थे, कोई कमी कौन थी उनमें। सीधे लोहारू आए, सीधे बड़ो है के चंडीगढ़ न्यू कौन बेर तो मिलवाना जोड़ कड़ा है आत्मन चूड़ रौनक सजाई देखो ना। मतलब इस गांव की 120 एकड़ जमीन में मेरे हिसाब से हरियाणा में तो है, उसका कि भाई हिंदुस्तान का भी नंबर आ जाए, इतना बड़ा जो बन रहा है सिस्टम, तो ये किसकी, मंत्री साहब की मेहरबानी और किसकी है। खट्टर साहब ने तो सीधा बोला नहीं कि खरकड़ी में जाओ और ये कर दो भाई कार्रवाई। दूसरा हमारा भी 33 kV का वो बन रहा है, गरीबों के जो भी सिस्टम है, भेड़ बकरियां का लोन जो भी है पास हो रहे हैं धड़ाधड़, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। बाकी पढ़ाई के लिए बच्चे गरीब के वो छात्रवृत्ति आ रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, स्काई फंड मिल रहा है, कोई किसी तरह की मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं। और जिसको दिक्कत है वो तो ख़त्म भी नहीं होगी, क्यों ओपोजिशन को भी दिक्कत होती है। हम भी मान लो कोई आए तो बोलेंगे भाई नहीं दलाल ठीक है, भाई तू ठीक को नहीं। देखो हर जगह ये लोकतंत्र है, सब अपना अपना। कल माँ सुबह देख रहा सिंघानी की डिबेट है, सिंघानी में आप ही थे क्या? अच्छा, तो वहाँ एक जना बोल रहा था वो सोमवीर जी थे एक और थे कि भाई अगर सिंघानी की मंत्री जी हमारी चकबंदी करवा देते हैं, था नहीं ये पॉइंट है, तो हम मंत्री जी को स्टेट में जिता के भेज देंगे। तुम्हारे तो काम में वो मंत्री जी ने कर दिया काम, ये हम लठ बजावा न्यू कर दियो। अरे हमारी कमी है इसमें, मंत्री जी ने थोड़ी कही थी मन सारा नंबरदार तो पटवानी रुपया दे दे, कोई रोल है क्या मंत्री जी का इसमें? या भाई किस सताई भी, ये तो देखो हर जगह चलता रहता है, बढ़िया काम हो रहा है बढ़िया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री जी का जो बिहेवियर है, बातचीत करने का तरीका, वो ये नहीं कि ना भाई थाना में चले गए, सरपंच चले गए, ये हमारा एक सर्विस है, इसने भी खूब खाई खोदी साड़ है कि नहीं? आड़े तो मतलब कहते दो आदमी ना पकड़ लेके बोले ना उसने ठोक दो और उसने छोड़ दो, ये सरपंच का गए कौन सू मैं? तो मंत्री जी इस तरह चीज़ हम कोई इंटरफेयर कौन करें भाई? सीधी बात, दो भाइयों झगड़ो भाई तभी निपटा लो गांव का। ये सुरेंद्र सरपंच भी, अभी जो सरपंच हैं ये भी अपने और एक्स सरपंच भी अपने, भाई मिलजुल के कर लो। तो बड़ा ये मंत्री जी का वो है। और दूसरी चीज़ आप ये मानो ना है, अगर सरपंच साहब मेरे घर में आता है दूसरे तीसरे दिन पाँचवें दिन, तो मैं अच्छी उठ बैठ कर कोई काम दाम करता होगा मेरा तभी तो आता होगा। महीने में 25 दिन मंत्री जी लुहारू में ना उन बड़न कुण दे काम ना करे तो पहले भी तो रहा कर दे, इसी बात थोड़ी है। पहले रहा कर दे भाई, रहा कर दे बताने लग रहा मैं सीधा, मतलब लुहारू से चंडीगढ़ के बड़वा के ओबरा तो काम के किया देख लो। ये जोड़ तो पहले भी तुम्हारा गांव बसे जीत को ये जोड़ तो। राम 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 राम। शुभ नाम देवीर सिंह। अपना क्या माना जी, कैसा कार्यकाल रहा है? कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा है। ये लोहारू सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था किसी टाइम में, कौन दिया कर देने, तो वही क्षेत्र है आज हर जगह से हर काम जो टोटली मतलब 16 से लेके अभी तक जो दलाल साहब ने किया है वो मतलब न तो बाकी कोई 5% में भी नहीं है उसके, और इसने अपना 100% जो एक विधायक होने के नाते हमारा क्षेत्र का, और आगे भी हम तो इसी को रखने की चेष्टा करेंगे। चेष्टा करोगे? और मंत्री जी से हमारा एक अनुरोध है जी, जैसे नहरों में पानी आता है अच्छा है, खूब आता है, तो पानी कहाँ लगता है कि लेफ्ट राइट में जो 2-4 खेत हैं ना उनमें उनका कंज्यूम हो जाता है। तो मंत्री जी से आपके माध्यम से हम ये अनुरोध करते हैं खरकड़ी गांव वाले कि उन्होंने पहले प्रोमिस किया था कि भाई हर एक गांव में पक्का नाला बनाया जाएगा, हर खेत के अंदर पानी पहुंचाया जाएगा। मंत्री जी ने शुरू में ये बोला था, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो हम ये अनुरोध करते कि पक्के नाले बनवा रहे, हर खेत में पानी पहुंचे। जैसे टेल तक पानी तो पहुंचा दिया, खट्टर जी ऊँट पर बैठ के देख भी आया, पर जो बाकी जो खेत से जो मारो खेत टिब्बा छोड़ा पानी की बूंद कौन जा नहर की, तो फिर इस पर नहर को वो क्या है तू सामाल के भी लुहारू में ले गए दलाल सारो पानी, हमें तो मारा हक को लिया करता, पहले मारा हक को तू सामाला सारो ले जाता। आप मंत्री जी के लिए ये बोल रहे हो भाई लोहारू में सब कुछ कराया है। लोहारू 40 साल तक लोहारू ने किसी ने पूछा है कौन, सबसे पिछड़ा इलाका था। तो पिछड़ा इलाका तारे विधायक कर रहे, तो मारो कदे तो नंबर आओ सारा होदन तो सामाला ले गया, और तो सामाला रिश्तों को नहीं आया कर दो या मुश्किल तान लगी सी बात है ना जी। आप ये बताओ कि पहले आड़ा मतलब छोरा तो जानता स्कूल में,
कॉलेज नाम की तो लड़कियों कोई चीज़ें कौन थी, हम पढ़ा करते, हमारे साथ कोई छोरी कौन थी। उसके बाद ही सिस्टम बना। ये आप आड़त चले जाओ, लोहारू, कुडल, मतलब 20 किलोमीटर के अंदर या 25 किलोमीटर के अंदर कॉलेज हैं। और शिक्षा का मतलब बड़ा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी काफ़ी कुछ कर रहे हैं उसके लिए, लड़कियों के लिए खास करके। वैसे चला दी साला सरदामा भजन करदा चाली जहाँ बस तो और भी चालना भरीम चाल रहे हैं समाज सेवियां की नहीं चाल दलाल साहब। ये तो सब कर रहे हैं। अच्छा जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, ये नहीं बोल रहे कि वो गलत कर रहा है। कोई भी हो, चाहे हुड्डा हो चाहे किरण हो, सब अच्छा ही करेंगे अपना। क्यों वोट चाहिए, वोट बिना कोई मंत्री की तो मैं ये कहता हूँ कि आज तक सबसे बैकवर्ड इलाका था और अभी हम मंत्री को 100 के 100 के भी 102 नंबर देते हैं। 102 बिल्कुल। राम राम बाबू जी। राम राम साहब। अपना क्या माना जी, कैसा रहा खाजी का सच्चाई, लिपापोती बिना ये सारे बोलो झूठ, आप बताओ सच। नहीं, बात तो बिल्कुल सच है। आज तक जितने भी हमारे मतलब लोहारू हल्के में जो पीछे एमएलए बन के गए जो भी है, कभी कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने, कोई काम नहीं किया। मंत्री भी रह चुके बंशीलाल की सरकार में भी और भी, लेकिन कोई काम हुआ नहीं। मतलब हमारा लोहारू हल्का हमेशा पिछड़ा ही रहा। इन्होंने जो अभी उठाया है ना लोहारू हल्के को, ये तो मतलब बेस्ट है, बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने। ठीक है, कुल मिला के बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने। मैं तो ये बता रहा हूँ जी, काम के बारे में कुछ कमी नहीं छोड़ी। मैं तो जेपी साहब दलाल मंत्री जी के साथ 10-15 साल से साथ हूँ, बस पहले सर्विस किया करता था। तो इन्होंने सभी एक ही बात कही भी किसी गरीब को मत सताओ, क्यों मैं कर्मचारी था। और हमें भी ये कहा करते भाई गरीबों का भला करो। और मंत्री जी पहले गांव के अंदर गए तो तब भी ये कहा करते, हार गए तो उस टाइम गाँव गए, बोले भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हरा दिया, बाकी मैं तुम्हारी सेवा करता रहूँगा। उसके बाद में मंत्री जी ने अपने काल में भी पहले ही नहर का पानी चालू कर दिया था, जबकि मंत्री भी नहीं थे उस टाइम। और हमारे तो खरकड़ी गांव का तो देखो जी बहुत सौभाग्य है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है। धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। शुभ राम संदीप भाई। संदीप भाई, अपना क्या माना, किसा कराया खारी का? भाई मैं सिर्फ फैक्चुअल बात करूँगा, मतलब पॉलिटिकल नहीं, वैसे बात करूँगा। बेसिक नीड पहले बोला करते रोटी कपड़ा मकान। आज के टाइम पे मेरी नज़र में एग्रीकल्चर फर्स्ट है, दूसरे पे आती है एजुकेशन, तीसरे पे आती है कनेक्टिविटी। बात करें एग्रीकल्चर की तो जैसे हिसार है, HAU है, उसकी वजह से आसपास के एरिया में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है जो नॉर्मल खेती करते हैं, उसको छोड़ के आज के टाइम पे अलग अलग खेती हो रही है, चाहे वो फ्रूट की मान लो, वेजिटेबल की मान लो। वैसे ही जैसे उसके मामले में देखोगे तो पहले पानी आ गया यहाँ पे, तो पानी सबसे बेसिक नीड है एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही है, हमारे गाँव में बन रही है। इंडो इजराइल टेक्निक है, बेस्ट है वर्ल्ड में, क्योंकि वो इजराइल है, रेतीला एरिया है, उसमें जो चीज़ कामयाब है वैसा ही एरिया अपना है। अगर कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो बेस्ट है। इसका असर अभी नहीं दिखेगा, आने वाले 5 साल में दिखेगा लगभग, ये मान लो। और एक चीज़ इसका क्या ट्रेंड चलेगा, HAU में एडमिशन के लिए लोग टक्कर मार रहे हैं आज के टाइम पे, आने वाले वो काम मारना पड़ता यूनिवर्सिटी के लिए भी होगा, और उस चीज़ का ट्रेंड भी बनेगा। क्योंकि बच्चे आज एग्रीकल्चर पढ़ा लिखा खेती करे और एक ट्रेडिशनल खेती करे, दोनों में बहुत फ़र्क है, उसका असर दिख रहा हो हिसार में। तीसरे पे बात एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन के बिना तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन कॉलेज लड़कियों का, हमारा लड़कियों की एजुकेशन में पहले फोकस नहीं था, आज के टाइम पे है। लड़का तो कहीं भी पढ़ लेगा जाके, ठीक है। यहाँ पे लोहारू में बना कॉलेज, कुड़ल में बना, उधर बैल में कॉलेज है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, लड़के एजुकेटेड होंगे ना। आज के टाइम पे मानो ना मानो 80% औरतों के घर में चलते हैं। अगर औरत एजुकेटेड है तो एरिया तो अपने आप डेवलप होगा, ठीक है। बच्चे आपके एजुकेटेड होंगे अगर आपकी वाइफ एजुकेटेड है तो, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, लड़कियों की एजुकेशन, बस वगैरह फ्री चल रही है, लड़कियों की कनेक्टिविटी, न्यूज़ पढ़ते हैं हम तो अखबार में, वो कटिंग। तीसरे पाते एजुकेशन होगी, लड़के जाने लग गए। मैं जैसे पढ़ा हूँ, दिल्ली भी पढ़ा हूँ, हर जगह पढ़ा हूँ। 2007-8 की बात है, कलानौर से उधर का रोड पूरा चौड़ा रोड था, अपना सिंगल रोड था। आज के टाइम पर देख लो, कोई भी रोड ऐसा नहीं है जो डेवलप नहीं हुआ हो। ऑल हरियाणा में मैं घूमता हूँ, मैं अभी नोएडा में आज के टाइम पे जॉब कर रहा हूँ, मैं नोएडा से यहाँ तक आता हूँ। इससे बढ़िया रोड आज के टाइम पे भिवानी से जो लोहारू का रोड है, टायर के गाड़ी के टायर की आवाज़ आती है नहीं तो ख़राब रोड पे, ना जंप है ना कुछ हो रहा है, रोड बेस्ट है। कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, इसी का रिजल्ट है कि हमारे गाँव के लड़के बाहर जाके एजुकेशन ले रहे हैं। इसकी वजह से लड़कों की अगर एजुकेशन बढ़िया हो रही है ना, तो मेरे गांव में आज के टाइम पे डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री फाइनेंस में हर तरह की बढ़िया बढ़िया जॉब लगे। मैं खुद सब इंस्पेक्टर लगाऊँ, सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी,
और एजुकेशन, इसकी वजह से हमारे एरिया का जा रहा है। मतलब ये है कि इस बंदे ने ऑन ग्राउंड काम किया है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, जो काम करेगा वो जीतेगा, क्योंकि लड़के एजुकेट होंगे ना, तो वोट उसी को ही देंगे जिसने काम करा है। वो तो है नहीं कि वो लाइन में लग के वोट दे दे, भाई उसका वोट दे दे। सब एजुकेटेड हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे ना, तो किसी का दबाव में नहीं आएंगे। सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होंगे? बिना पैसे के नौकरी दे रहे हैं, बिना पैसे के अगर नौकरी देंगे ना, तो लड़के एजुकेटेड है ना, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे, पहले दबाव में नहीं ले पाते थे। इसकी वजह से दलाल साहब को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है इनके लिए, क्योंकि काउंटर करने के लिए आपके उसके लायक गट्स होने के लिए ये ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। ये अलग अलग पार्टी के, अलग अलग कास्ट के बैठे हम सभी, पूरे गाँव के बैठे, क्यों बैठे हैं? कि उस बंदे से सब इन्फ्लुएंस्ड है। क्यों इन्फ्लुएंस्ड है? सबके लिए काम किया है। ओके भाई, थैंक यू, धन्यवाद। राम राम बाबू जी। राम राम। शुभ नाम? शुभ नाम मास्टर अशोक कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, अपना क्या मानना, कैसा रहा कार्यकाल? शिक्षा, आप अध्यापक हो, आप शिक्षा नीति बताओ। शिक्षा नीति के बारे में बताऊं, शिक्षा की दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से लोहारू जो क्षेत्र था वो पिछड़ा हुआ था। यहाँ एक भी गर्ल्स कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी, एक लोहारू होता था यहाँ पे। अब दलाल साहब के आने के बाद बहल में भी, कुड़ल में भी, जगह जगह हर 15-20 किलोमीटर में गर्ल्स कॉलेज हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। ठीक है। दूसरी बात है, जब बच्चे पढ़ लिख जाते तो उनको नौकरी की ज़रूरत होती है। पहले जो लगती थी नौकरियां, नंबर एक तो लोहारू को वैसे लिस्ट बनती थी विधायक के पास, इतने तेरे कोटा होता था, वो नहीं रहा। यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ लिख के ईमानदारी से, बिना किसी पर्ची खर्ची के, बिना कोई पैसा दिए 60-70 जॉब तो जैसे मेरे गांव में लगे, जबकि पिछले 30 साल का इतिहास देखे तो 10 नौकरी भी नहीं है, क्योंकि सिफारिश होती नहीं थी। एक मिनट, नौकरी पे बात मैं ये बोलूँगा, अगर नौकरी उस टाइम पे अगर सही होती तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी नहीं लेते। ठीक है। किसान की जीवन रेखा है बिजली और पानी। यहाँ जब से ये सरकार आई है पिछले 9 साल से, पानी की कोई कमी नहीं है। दूसरा, किसानों के लिए जो सहायता दी जा रही है, जैसे डिग्गी की व्यवस्था होगी, उस पर 90% 100% सब्सिडी। तो डिग्गी तो मैडम किरण चौधरी ने बनवाई थी, लोहारू में भी तो सामने। लोहारू में कोई डिग्गी नहीं बनी जी, किरण चौधरी के टाइम में एक डिग्गी भी नहीं बनी। सिंगल डिग्गी बता दो मेरे को, मैं चैलेंज करता हूँ। सारी डिग्गियाँ अभी बनी है, 90% 100% तक सब्सिडी भी। ये मेरे अंकल जी इन्होंने जैसे बनाई है। हाँ, कोई योजना नहीं थी, सिर्फ जेपी दलाल जी लेकर आए हैं, और हम 2 भाई हैं, दोनों की डिग्गी पास हो रही है। इससे पहले लोहारू में ये कोई बात ही नहीं थी कि किसान ने डिग्गी मिल सके है। किरण चौधरी ने बनवाई तो कोई पानी पीने खातर गम्मा की बनवाई थी, गम्मा ही बनवाई तो थी, तो जो खेता की बनवाओ, किसान की सिंचाई की बनवाओ ला रहे हो। पीओ नहीं गए तो जीव के करते नहीं, पीने की बनवाई थी, मान लिया आपकी बात, लेकिन जीने के लिए फसल भी चाहिए। अनाज तो किससे पैदा होगा? पानी से होगा। नहरों में पानी नहीं आता था, अब नहरों में पानी आता है, डिगिया बन गई, मत्स्य पालन की। फिर दूसरा एक और बताऊं, नौकरी के बाद भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं है जिनके रीजनल सेंटर यहाँ नए बनाए हो। इस सरकार में हमारे गांव में भी जैसे हॉर्टिकल्चर का रीजनल सेंटर बन रहा है, यहाँ जोड़ में 120 एकड़ ज़मीन गाँव में दी है। एग्रीकल्चर ले लो, मिल्क प्लांट ले लो, इंडो इजराइल ले लो, कोई दलाल साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी छोड़ी नहीं है जो जिसकी रीजनल सेंटर लोहारू हल्के में नए बनाओ। मुआवजे की बात का आपको पता है, ये सारा हरियाणा वैसे बोल रहा है अभी सारा पैसा दलाल लेगा, लोहारू में देगा, सारा पैसा दलाल लेगा। तो हम तो खुश हैं भी काम से। ऐसा विधायक हमें तो आज तक मिला नहीं, पीछे भी विधायक रहे हैं। तीसरी बात ये है, ना किसी के साथ ये पक्षपात करता है। जैसे मेरे को कोई काम है, अगर वो जायज़ है, मैं अकेला जाके मिलता हूँ, दलाल साहब फलाने गांव से फलाना आदमी ये काम है, जायज़ है, तो तुरंत फ़ोन करके उसी टाइम काम हो जाता है। ये नहीं पूछता गांव के फलाना क्यों नहीं लाए, दिगड़े को नहीं, 10 आदमी नहीं, अकेला मिलता है, खुश होता है, सबका काम करता है। ये नहीं पूछता वोट दिए कि नहीं दिए। उससे अच्छा और क्या होगा बताओ? मतलब ठीक रहा है, बिल्कुल कुल मिला के नहीं, बहुत अच्छा रहा है। दूसरा यो है कि बाकी हरियाणा में है कि लोहारू ले गयो। अरे लोहारू 50 साल तक पिछड़े पड़े थे, लोहारू की कोई शुद्ध लेडियो कौन थो। हमने नहीं हो तो के तो सरकार हो से, के मंत्री हो से, के काम हो से। इस मंत्री जेपी दलाल ने हमारे जो काम करके हमने न्यू बेरो पार्टी को मंत्री यह चीज़ हो जाए, यो विकास हो से, या किसान की संभाल हो से, हमारा रुखाड़ो आगे जेपी दलाल। हाँ बोलो बता दो बात है, क्या बताओ आज किसा कराया कार्यकाल में? जोर कराया जी, बढ़िया भारत सब किम कर दियो। हाँ, आता है किम बढ़िया कौन तो पहली और ये भी इसने कसर छोड़ी कौन न्यू बेरो पार्टी को मेले भी कोई चीज़ हो है। अरे हाँ, पावर शहर सब किम करे इसने। हाँ तो जी बावन वाले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हुड्डा साहब ने SC/ST के लिए पानी की टंकी दी थी 250, 300 लीटर की, और ये बताया था कि भाई घर तक पानी पहुँचेगा। पहुँचा कि नहीं, वो फाउंडेशन भी बनाए थे, टंकी भी वो धरी थी। ये SC/ST के लिए दी, और उनके अभी बिल आ रहे हैं पानी के, मतलब वो दी थी शायद 20 साल 30 साल पहले, और बिल अभी आ रहे हैं।
तो अभी वो ये समझ में नहीं आ रहा वो बिल किस चीज़ के हैं, क्या इसमें सरकार का हाथ है, क्या कोई नीचे का मतलब जो वाटर विभाग के जो हैं एक्शन एक्सी या उनको रोल है। तो हम ये मतलब कहना चाहते हैं कि अगर मान ले वो फ्री में दी थी, किसी सरकार ने फ्री में दी थी, वो अगर वो टंकी फ्री में दी थी, कनेक्शन किया था घर तक ऐसे गरीब लोगों के लिए, तो वो किस चीज़ के बिल है उसको सर रिकॉन्सिल किया जाए, उसको देखा जाए। सरकार के भी एक गरीब के लिए बिल आ रहे हैं अभी 30 साल पहले के जो टंकर वो पानी दे रहा है अभी उसके बिल आ रहे हैं, तो ये किस चीज़ के बिल है सरकार इसको देखे सर, क्योंकि अननेसेसरी हरास किया जा रहा है गरीब को। फिर राम राम बाबू जी। राम राम जी। शुभ नाम? महेश कुमार शिवाज। शिवाज साहब आपका ना क्या माना किस आ रहा है? कार्यकाल तो पूरे गांव के आदमियों ने बता ही दिया आपको। आपको कोई चीज़ पूछनी है उसके बारे में पूछोगे भाई यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, हर काम हुआ है। और ऐसा नहीं है कि भाई कोई किसी के दबाव में कह रहा है, किसी भी गांव के बच्चे को जाके पूछ लो या औरतें भी न्यू कह देंगे कि भाई दलाल आ रहे हैं क्या। 15वें दिन गांव में दलाल को दौड़ रहा है, कड़ा लुहारू बहनी किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत होती है ना, तो ये पूछना ही नहीं पड़ता कि भाई मंत्री के पास जाना, सीधा आगे जाके जैसे चलते चलते पूछते हैं हाँ भाई क्या काम है तेरा, कोई कागज़ है, तो उसके बाकायदा ये देखते हैं भाई इसमें कोई चीज़ की कमी है या कुछ किया है, बाकायदा ये पूछते हैं आपने ये काम किया है क्या, बोले जी कर लिया तो ठीक है, फलाने आदमी के पास जाओ, बाकायदा काम करके देते हैं। ठीक रहा है, बहुत अच्छा रहा है। तो जी हाल फिलहाल की अगर बात करूँ तो बावनाड़ी खरखड़ी गांव में मौजूद था लुहारू हल्का गांव, जिस गांव में मैंने बाद में पता चला कि स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी की 3 सिस्टर मतलब इस खरखड़ी गांव में ब्याह राखी हैं, और मेरा ये उम्मीद थी कि भाई चौधरी बंसीलाल जी की 3 भाड़नाड़ ब्याह राखी हैं, तो रिपोर्ट शायद कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ चली जाए। लेकिन जब इस गांव में पहुंचा और आड़ के लोगों बातचीत करी तो वह दलाल साहब की मतलब कि आदमी खुद खेती करने लग रहे हैं, उनका कुछ विकास को नहीं हुआ तो गांव का कहाँ विकास होगा। उनके रिश्तेदार है ना वो भी आधे कृषि पर आधारित है, वो भी खेती कर रहे हैं। ये तो सुनी सुनाई बात थोड़ी है, आप चाहे पता कर लो। तो सारी बात आपने सुनी, सारी जनता की बात सुनी, वोटर की बात सुनी, जन जन की बात सुनी, जितनी भी सेवाएं सुविधाएं समस्याएं सब कुछ आपका शामी दरिया, जनता का शामी दरिया है। अपना क्या मानना, कोई भाई खरखड़ी गांव का और यहाँ नहीं पूछा, जिसने बेरा नहीं पटिया और अपनी बात धरना चाहो तो उसकी बात सिर माथा है, कमेंट बॉक्स में बता दियो भाई। जो भी आपकी विचारधारा है, चाहे आप किसी पार्टी तक किसी भी आदमी जुड़े हुए हो और जो भी आपके मन की बड़ा सेवा काट सको, आड़ नहीं पहुँच पाए तो बाकी वीडियो लाइक करनी, शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब कर देना। कैमरा पर्सन अरुण के साथ सचिन कुमार खोज रहने की सारे दर्शकों चाचे तवन भाण भाई मामा हुपिन राम राम भाई। राम राम भाई।